बाय द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन डीएनए इज फॉर्म्ड, और डीएनए से एमआरएनए बनता है, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। तो ट्रांसक्रिप्शन व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? सबसे पहले डेफिनेशन देखो। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इनटू आरएनए। सो डीएनए से क्या बन रहा है? आरएनए बन रहा है, ठीक है। हेयर एडेनिन पेयर्स विद यूरेसिल। मैंने क्या बोला? डीएनए से आरएनए बन रहा है, और आरएनए में यूरेसिल होता है, ना कि थाइमिन, ठीक है। तो एडेनिन पेयर करता है यूरेसिल के साथ, ना कि थाइमिन के साथ, ठीक है। दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं वो कॉपी नहीं होते एक साथ ट्रांसक्रिप्शन में। क्यों? फर्स्ट पॉइंट, द कोड फॉर प्रोटीन इज डिफरेंट इन बोथ स्ट्रैंड्स, दिस कॉम्प्लिकेट्स द ट्रांसलेशन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इफ टू आरएनए मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली दे वुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है, हैंस फॉर्म अ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड दिस प्रिवेंट्स ट्रांसलेशन। तो ये क्वेश्चन बोर्ड्स में बहुत पूछा जाता है कि वाई बोथ द स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। तो दिस इज द दीज 2 पॉइंट्स आर विल बी द आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में समझते हैं, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, इट इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए बिटवीन द साइट्स ऑफ इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। 3 रीजन्स होते हैं, कौन कौन से? फर्स्ट, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्टिंग की जो साइट होती है वो दैट इज प्रमोटर, प्रमोटर से शुरू होता है और टर्मिनेटर पे जाके टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। प्रमोटर देखो, बाइंडिंग साइट जो होती है आरएनए पॉलीमरेज की, दैट इज प्रमोटर। स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है? द रीजन बिटवीन प्रमोटर एंड टर्मिनेटर, ठीक है। प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच का रीजन को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन, जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होती है, ठीक है। और टर्मिनेटर क्या होता है? द साइट वेयर ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप्स। नाउ द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज catalyzes the polymerization only in 5' to 3' डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, एक होती है टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है, एक होती है टेम्पलेट स्ट्रैंड, एक होती है कोडिंग स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होती है दैट इज फ्रॉम, उसकी डायरेक्शन क्या होती है? 3' to 5', ठीक है। और जो कोडिंग स्ट्रैंड की डायरेक्शन होती है दैट इज 5' to 3' एंड, राइट। सो 3' एंड से 5' एंड पे होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड, और 5' to 3' एंड पे होता है कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। अच्छा, कोडिंग स्ट्रैंड में याद रखना है कि एडेनिन से यूरेसिल मत कर देना, ठीक है। ओके, नाउ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन। जीन पूछते हैं, जीन फंक्शनल यूनिट होती है इनहेरिटेंस की, ठीक है। इट इज़ द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर आरएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। सिस्ट्रोन क्या होता है? सिस्ट्रोन एक सेगमेंट होता है डीएनए कोडिंग का फॉर अ पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज ऑफ 2 टाइप्स। ओके, नाउ विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चरल जीन। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जो स्ट्रक्चरल जीन होती है वो 2 टाइप्स की होती है। यस, फर्स्ट इज मोनोसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। फर्स्ट इज मोनोसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन, और यू कैन से स्प्लिट जीन्स, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉलीसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन्स। तो यूकैरियोट्स में देखा जाता है मोनोसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। हेयर द कोडिंग सीक्वेंस मतलब एक्सप्रेस सीक्वेंस, या आप एक्सोन्स बोल सकते हो, ठीक है, आर इंटरप्टेड बाय इंट्रॉन्स। ओके, तो एक होता है एक्सोन, एक होता है इंट्रॉन्स। तो जो एक्सोन्स होते हैं दैट आर एक्सप्रेस सीक्वेंसेस, इंट्रॉन्स जो होते हैं वो इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस होते हैं जो मैच्योर आरएनए के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। नाउ विल डिस्कस अबाउट पॉलीसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन। इट इज सीन इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। ये याद रखना है कि जो मोनोसिस्ट्रोनिक होते हैं वो यूकैरियोट्स में मिलते हैं, ठीक है, देखे जाते हैं। पॉलीसिस्ट्रोनिक जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में देखे जाते हैं। अच्छा, प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन्स देखे जाते हैं, यहाँ पे कोई स्प्लिट जीन्स नहीं होते, मतलब यहाँ पे एक्सोन्स इंट्रॉन्स कुछ नहीं होता, ठीक है, किसमें? प्रोकैरियोट्स में। ओके, नाउ विल डिस्कस अबाउट एक्सोन्स और इंट्रॉन्स। Yes, axons and introns. So in eukaryotes, the monocystronic structural genes have interrupted coding sequences, ठीक है। मतलब जो मोनोसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन्स है ना, किसमें हम देखे जाते हैं? जो यूकैरियोट्स के अंदर, तो वो दैट हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेस, ठीक है, उनके पास इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं कुछ। मतलब जो जीन्स होते हैं यूकैरियोट्स में वो स्प्लिट जीन्स होते हैं। द कोडिंग सीक्वेंसेस और एक्सप्रेस्ड सीक्वेंसेस आर कॉल्ड एज एक्सोन्स, ठीक है। जो एक्सप्रेस सीक्वेंस होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एक्सोन्स।
Exons are said to be those sequences that appear in mature or processed RNA. ठीक है. The exons are interrupted by interrupt होते हैं by introns. Introns or intervening sequences do not appear in mature or processed RNA. ठीक है. मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए के अंदर इंट्रॉन्स या इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस अपीयर नहीं होते. ठीक है. नाउ विल डिस्कस अबाउट द प्रोसेस द स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट. ठीक है. व्हाट आर द स्टेप्स ट्रांसक्रिप्शन के अंदर प्रोकैरियोट्स में. ठीक है. कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं. फर्स्ट इज इनिशिएशन, सेकंड इज इलोंगेशन एंड थर्ड वन इज टर्मिनेशन. व्हाट इज इनिशिएशन? हियर द एंजाइम RNA polymerase binds at the promoter site of DNA. ठीक है. यहाँ पे क्या होता है, RNA polymerase जो होता है वो बाइंड करता है प्रोमोटर साइट पे DNA के अंदर. ठीक है. दिस कॉजेज द लोकल अनवाइंडिंग ऑफ द DNA. दिस कॉजेज द लोकल अनवाइंडिंग ऑफ द DNA. डबल हेलिक्स. एंड इनिशिएशन फैक्टर और फैक्टर सिग्मा फैक्टर प्रेजेंट इन RNA polymerase. ठीक है. इनिशिएशन फैक्टर कौन सा होता है आपका? सिग्मा फैक्टर. वो प्रेजेंट होता है RNA polymerase में. दैट इनिशिएट्स द RNA सिंथेसिस. नाउ second step is elongation. The RNA chain is synthesized in the 5' to 3' direction. ठीक है. In this process, activated ribonucleoside triphosphates means ATP, GTP, UTP and CTP are added. ठीक है. इस प्रोसेस में ये ATP, GTP, UTP, CTP ये सब ऐड होते हैं. मतलब दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द बेस सीक्वेंसेस इन द DNA टेम्पलेट. नाउ द थर्ड प्रोसेस इज टर्मिनेशन. ठीक है. टर्मिनेशन. और टर्मिनेशन फैक्टर, अच्छा टर्मिनेशन फैक्टर यहाँ पे होता है रो फैक्टर. ठीक है. बाइंड्स टू द RNA polymerase एंड टर्मिनेट्स द ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है. बैक्टीरिया आपको पता है क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं. ठीक है. उसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो होते हैं वो कपल होते हैं. मीन्स ट्रांसलेशन कैन बिगिन बिफोर mRNA इज फुली ट्रांसक्राइब. ठीक है. क्यों? बिकॉज mRNA रिक्वायर्स नो प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव. ट्रांसक्रिप्शन और जो ट्रांसलेशन होते हैं टेक्स प्लेस इन द सेम कंपार्टमेंट, मतलब नो सेपरेशन ऑफ साइटोसोल एंड न्यूक्लियस. नाउ नेक्स्ट डिस्कस किया था यूकैरियोट्स में दो एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज होती है. ठीक है. देयर आर 3 RNA polymerases. ठीक है. RNA polymerase 1, RNA polymerase 2 and RNA polymerase 3. What is RNA polymerase 1? So that transcribes RNAs, that is 28S, 18S and 5.8S. ठीक है. RNA polymerase 2 transcribes the heterogeneous nuclear RNA, HNRNA. इसकी कई बार ना फुल फॉर्म पूछ ली जाती है HNRNA की, that is heterogeneous nuclear RNA. ठीक है. क्या होता है ये? इट इज़ द प्रिकर्सर ऑफ mRNA. नाउ द थर्ड वन इज RNA polymerase 3 दैट ट्रांसक्राइब्स tRNA, 5S RNA एंड SNRNAs. इसकी फुल फॉर्म क्या होती है SNRNAs की? स्मॉल न्यूक्लियर RNAs. ठीक है. नेक्स्ट इज द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट मीन्स HNRNA. ठीक है. दे कंटेन बोथ द एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स एंड आर नॉन फंक्शनल. ठीक है. हैंस इंट्रॉन्स हैव टू बी रिमूव्ड. पता है ये तो कि इंट्रॉन्स को रिमूव करना पड़ेगा. एक मैच्योर RNA के अंदर इंट्रॉन्स नहीं होते. सो फॉर दिस इट अंडरगोज द फॉलोइंग प्रोसेसेस. कौन कौन से? 3 प्रोसेसेस होते हैं. स्प्लाइसिंग. ठीक है. स्प्लाइसिंग, कैपिंग एंड टेलिंग. स्प्लाइसिंग में क्या होता है? फ्रॉम HNRNA दैट इज हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA, इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड बाय द स्प्लाइसोसोम एंड एक्सॉन्स आर स्प्लाइस्ड टुगेदर. स्प्लाइस्ड मीन्स जॉइंट टुगेदर. ठीक है. कैपिंग में क्या होता है? Here, a nucleotide methyl guanosine triphosphate is capped, means is added to the 5' end of HNRNA. Tailing में क्या होता है? Polyadenylation means here adenylate residues. ठीक है. That is 200 to 300. ये add होते हैं at 3' end and it is fully processed HNRNA, now called mRNA. ठीक है. That is messenger RNA. So here you have completed with the transcription part. ठीक है. ट्रांसक्रिप्शन